हमारा नाम राजेश सिंह मानव है और यहाँ जनौरा निवासी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हमें हैं। बताइए कि आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? इस समय कौन सी पार्टी या भूतपूर्व कौन सी पार्टी लोकहित में काम कर रही है? राजस्थान में जो एक हिंदू पे दो मुस्लिम ने धारदार हथियार से उसके मारकर हत्या कर दी, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नुपुर शर्मा के विषय में ये देखने में आया है, जो हमको पढ़ने समझने में आया कि उन्होंने अपना कुछ बयान नहीं दिया, कहीं कुछ पुस्तकों का कोई उदाहरण जो उन्होंने भारत सरकार है वो अग्निवीर नामक एक योजना चालू की है जिसमें युवाओं को 4 साल के बाद नौकरी से रिटायर कर दिया जाएगा, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते कुछ उनको पेंशन मिलना चाहिए। सांसद हुए, विधायक हुए, 5 साल होते हैं, उसके बाद आजीवन वो पेंशन पाते हैं। तो या तो पेंशन दें या तो पूरी सर्विस दें। ये इस तरीके से टुकड़ों। नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्या भारती में आपके साथ आदर्श मिश्रा। हमारे साथ एक अयोध्या के एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ आज राजेश सिंह उर्फ मानव जी हैं, तो इनसे कुछ जानकारी लेंगे धर्म के मुद्दे पर। परिचय दीजिए अपना आप। हमारा नाम राजेश सिंह मानव है और यहाँ जनौरा निवासी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं एक छोटे, बस। तो मानव जी, आप समाज सेवी हैं, तो आप समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं अब तक? अभी तक हम विभिन्न क्षेत्रों में काम किए हैं। बचपन से हम लोग जो है गरीब बच्चों के लिए पुस्तक वगैरह इकट्ठा करने का काम करते थे और यहाँ सरोवरों के जो है पुराने वैभव को स्थापित करने के लिए, सरोवरों के मुक्ति के लिए जो अवैध कब्जे ज़मीन, सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जा हुआ है, उसके लिए हम करीब लगभग 35 सालों से हम काम कर रहे हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो जो काम हमारे सामने आए ज़रूरत के, वो हम करते रहे। जो परिस्थितियाँ बनी उस पर हम काम करते हैं। तो मानव जी, आप समाज से सेवी हैं और बहुत लोगों की हेल्प भी करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? देखिए, जो लोकहित में जो काम कर रही होगी पार्टी, उनके साथ, उनके लिए हम काम करेंगे और उनके साथ हम हैं। तो इस समय कौन सी पार्टी या भूतपूर्व कौन सी पार्टी लोकहित में काम कर रही है? अभी तो जो सत्ता में है वो ठीक काम कर रही है। तो आप भाजपा का समर्थन करते हैं? आप ये क्यों कहते हैं? हम जो वो अभी जो सत्ता में है वो काम कर रही, ठीक काम कर रही। हाँ, निष्पक्षता से और बड़ी बेबाकी से, बड़ी उससे काम हो रहा है, ये वो सराहनीय है। अच्छा, तो एक आपसे हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो राजस्थान में जो एक हिंदू पे दो मुस्लिम ने धारदार हथियार से उसके मारकर हत्या कर दी, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमको बड़ी तकलीफ़ होती है। बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि अभी हम जो है धर्म के जो गूढ़ तत्व हैं उनके विषय में हम बड़ी विवेचना नहीं करते हैं। उनमें मनन चिंतन और उस पर अध्ययन करना चाहिए। और तकलीफ़ होती है कि हम आज भी जो है साकार और निराकार है ना, ऐसे उसमें फंसे हुए हैं। आपको एक हम बात बता दें, जब रामकृष्ण परमहंस जी थे, आप जानते होंगे, बंगाल के महापुरुष जो विवेकानंद जी के गुरु जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके पास ब्रह्मवादी लोग शास्त्रार्थ के लिए गए। वो निराकार ईश्वर की मानते थे, तो उनके पास जब शास्त्रार्थ के लिए गए तो उन्होंने जब गए तो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्यों को बड़ी घबराहट हुई कि वो ब्रह्मवादी जो है केशव सेन जो है, बहुत लाखों लोग उसके अनुयायी थे और उसके बड़ा संगठन था और इनके पास मात्र कुछ गिने चुने जो है शिष्य थे, तो उसकी बड़ी मान्यता थी, वो स्थापित था। तो वो शास्त्रार्थ के लिए जब कहा तो गए उनके पास, तो उनके शिष्य रामकृष्ण परम जी के शिष्य जो लोग जो है वो बड़े घबरा गए कि अरे, इतना बड़ा वो ज्ञानी और ये साधारण से साधु, ये उसके साथ कैसे तर्क वितर्क में जीत पाएंगे। तो केशव सेन गए ब्रह्मवादी और उन्होंने जाके निराकार
भगवान की निराकार स्वरूप का वर्णन किया, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कुछ कहा नहीं, केवल इतनी बात कही कि वाह। जब वो बड़े बड़े श्लोक और बड़ी बड़ी बातें कहते थे तो केवल रामकृष्ण परमहंस जी इतनी बात कहते थे कि वाह, बहुत खूब, अद्भुत, है ना, चमत्कार है ना। और हर बात का बस यही बात उत्तर देते थे। तो बाद में ये हुआ कि ऐसा आप क्यों कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हमको चमत्कार ये है, आप हमको कि अभी इतना बड़ा विद्वान होके और ये जो है अभी साकार और निराकार में फंसा हुआ है। अभी जो है इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी ये साकार और निराकार में फंसा हुआ। अभी हम जो है इसी बात में फंसे हुए हैं। हम इतनी हम शिक्षित हो गए, इतना उन्नति देश या दुनिया में विकास हुआ, लेकिन अभी भी हम साकार निराकार ऐसे उसमें फंसे हुए हैं। एक ऐसे जो है पद्मसेन थे, वो जो है पद्मनाभ जो हुए, वो कबीर साहब के पास गए शास्त्रार्थ के लिए। तो उस समय वो गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें जब की, तो कबीर साहब ने कहा कि आप यह बताइए कि आप पहले ईश्वर को जाने या पहले ईश्वर को माने। तो वो इसका उत्तर नहीं दे पाए। बाद में फिर पद्मनाभ जी जो है कबीर साहब के शिष्य हो गए। तो इसलिए ईश्वर इतना बड़ा वो है कि वो हमारी बुद्धि में, हमारे बुद्धिगम में नहीं आने वाला। जल्दी महापुरुषों की सेवा से, धर्म शास्त्रों के अध्ययन से, आचरण व्यवहार से, ध्यान से, है ना, वो थोड़ा बहुत हम उन ईश्वर के विषय में या समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा, तब भी और संतुष्टि हो। जिन लोगों का ईश्वर में विश्वास होगा उनमें हिंसा नहीं होगी, वो हिंसा का कार्य नहीं करेंगे। वो एक बार उनको चोट भी लग जाए किसी बात से तब भी वो हिंसा पर नहीं उतरते, क्योंकि वैसे तो ये संसार जो है, समाज जो है, ये वैसे भी जो है सत रज और तम से ही निर्मित है। तो इसमें ये बातें होती रहेंगी, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। इससे हम इसको रोक नहीं सकते, नकार नहीं सकते, क्योंकि संसार ही माया निर्मित है ना। 3 गुणों से ही इसका निर्माण हुआ है, सत रज तम, ये इसमें व्याप्त है। तो कभी कभी सत्वगुण ज़्यादा प्रभावशाली होगा, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण प्रभाव इसमें अपना अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। तो उसी का परिणाम है कि जो है इससे हमको बहुत निराश नहीं होना चाहिए। हमको जो है निराशा नहीं होनी चाहिए, ये सब लगा रहेगा। लेकिन ये है कि हम सद्मार्ग पर जो है और शांति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर हैं जो है बढ़ते रहें, तो उससे जो है समाज का कल्याण होगा। बगैर और हिंसा के उससे जो है कोई समाज का भला नहीं होने वाला, है ना। से किसी धर्म नहीं, कोई मानवता का भला नहीं होने वाला है ना। धर्म तो बहुत गूढ़ विषय है ना। हमारे जो समाज का कोई भला होने वाला नहीं हिंसा से। हमको सहकारिता से जीवन निर्वाह करने का वो होना चाहिए। जैसे और कोई भी जो है ईश्वर हो, जैसे इसी देश में रामकृष्ण परमहंस जी एक ऐसे खोजी हुए, पायनियर हुए, जिन्होंने ईश्वर, राम कृष्ण, माता दुर्गा, काली का उनके अस्तित्व को स्वीकारा है और उनको प्राप्त किया है। वही रामकृष्ण परमहंस जी ने इस्लामिक साधना पद्धति से जो है परवरदिगार को भी प्राप्त किया है। उन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकारा है। उन्हीं के शिष्य थे विवेकानंद जी, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा नहीं है, जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पायनियर जो है वो उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ हैं। तो हम उसमें भेद बुद्धि से ही ये सब चीज़ें जो है टकराहट पैदा होती है नहीं। तो इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा कि आप उस पर क्या कहना चाहते हैं। हमने आपसे बताया कि समाज जो है, ये जो इसकी संरचना है माया निर्मित है।
ये 3 गुणों से इसमें मिले हुए हैं। इसमें सत रज तम ये सब हैं। इनसे ऊपर जाने पर, है ना, गुणातीत होने पर ही वो हो सकता है। वैसी स्थिति बड़ी मुश्किल से होती है। वो समाज को भगवान के समय में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुक व्यापा, है ना, तो या भगवान जो है कृष्ण जी के समय में जो है इस तरीके से होता था। अभी वो ऐसी स्थिति नहीं है। जब भगवान की ऐसी कृपा होगी तभी हो सकता है। आज के समय में जो है ये माया निर्मित संसार है, इसमें ये सब लगा रहेगा है। इससे हमको निराश नहीं होना चाहिए। उसके लिए सत्ता है। जो गलत काम करेंगे उसको उसी तरीके से सठे साठ्यम समाचरे, वैसा उनको शासन प्रशासन उनको उनके साथ व्यवहार करेगा। उसमें हमको बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं। हम सद्मार्ग पर बढ़ते रहें। मनुष्य हमारी जो भले लोग हैं वो इस पचड़े में नहीं पड़े, है ना तो कोई जो है इस्लाम को नकार सकता है, ना कोई सनातन धर्म को नकार सकता है। सब एक ही उसकी ईश्वर के सब बनाए हुए सब हैं, है ना। और महाराज जी, दूसरा हमारा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो भारत सरकार है वो अग्निवीर नामक एक योजना चालू की है जिसमें युवाओं को 4 साल के बाद नौकरी से रिटायर कर दिया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते कुछ उनको पेंशन मिलना चाहिए, है ना। पेंशन जैसे मान लिए सांसद हुए, विधायक हुए, 5 साल होते हैं, उसके बाद आजीवन वो पेंशन पाते हैं, है ना। और 4 साल 5 साल आप किसी को जब जैसे एक सुपीरियर लाइफ स्टाइल दे देंगे तो उसके बाद उसको वो मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है या बहुत ही दिक्कत में आ सकता है। तो इसलिए उनको या तो पेंशन दें या तो पूरी सर्विस दें। इस तरीके से टुकड़ों में ना करें तो अच्छा है। वैसे सरकार है, उनकी बुद्धि ज़्यादा है, हम लोग बहुत छोटी बुद्धि के लोग हैं। हम अपनी समझ से कह रहे हैं, बाकी तो भाई बड़े बड़े विचारक लोग हैं, बड़े जानकार लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है वो सही था कि गलत था? देखिए ऐसा है, नुपुर शर्मा हो या हम या कोई भी हो, कोई भी जो है इस्लाम हो या किसी धर्म पर, है ना, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि वो कुछ कह सके या उस पर आक्षेप करके आप 100 रुपये थूकेंगे तो कहाँ जाएगा, तो वो कह नहीं सकता। हाँ, नुपुर शर्मा के विषय में ये देखने में आया है, जो हमको पढ़ने समझने में आया कि उन्होंने अपना कुछ बयान नहीं दिया, कहीं कुछ पुस्तकों का कोई उदाहरण उन्होंने दिया। देखिए उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। उनको उस इस्लामिक विचारकों की या कुछ ऐसे हदीस या कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें कुछ ऐसा उल्लेख है, उन्होंने जो है प्रकट किया है, उसका उल्लेख किया है ना। वो उनमें या किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जो है परवरदिगार को या उनके प्रॉफिट जो हैं, उनके दूत जो हैं, उनके विषय में कुछ कह सकें, है ना। ये हमारी आपके सामर्थ्य की बात नहीं है कि हम हमारे कहने से या उनका कुछ बिगड़ जाएगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा हमारा ही बिगड़ रहा है, उनका क्या बिगड़ेगा। जिससे मोहम्मद साहब का क्या बिगड़ जाएगा, कुछ उनको आप कुछ कह के कुछ मानवता कुछ मिलना नहीं है। उनसे कुछ हम सीख सकते हैं, उनसे हम कुछ पा सकते हैं, है ना। ना हम उनको देने में की स्थिति में है, ना हम उनको नकारने की स्थिति में है। तो मानव जी, आज के युग में जो युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर को धारण कर रही है और सनातन धर्म को बोलती चली जा रही है, तो उस पर आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, भोजन भाषा है ना, हाँ, भाव, इस पर हमको ध्यान देना है। आज हम जो है ठेले पर भोजन करते हैं, है ना, तो जैसा भोजन करेंगे वैसा भाव विचार बनेगा। कपड़ा हम जैसा पहनते हैं, है ना, कपड़ा हम लोगों को जो है भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए। भारतीय वेशभूषा सर्वोत्तम वेशभूषा है और ये जो है हमको ऊंचाई की तरफ ले जाता है। हम यहाँ की ऐसी कल्चर बहुत सूक्ष्म, हमारे जो है सनातन धर्म के
जो वो हैं वो बहुत वैज्ञानिक हैं। जो रहन है हमारी है, वो रहन जो है वो बहुत वैज्ञानिक है। अगर हम अब ठेले पे भोजन करना बाहर, हम लोगों के यहाँ कभी ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज जो है लोटा डोरी साथ में लेके जाते थे, जहाँ रुकते थे वो बहुत देख सुन के, कोई जो है बढ़िया परिवार देख के वहाँ रुकते थे और अपने हाथ से स्वापाकी होते थे, ज़्यादातर अपने हाथ से बना के खा लेते थे। वो किसी के यहाँ भोजन करना जल्दी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब जो है हम लोग जो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, ये ऐसे ये ठेले पे जाके कहीं भी कुछ खा लेते हैं, है ना। ये खान पान और कपड़ा जो पहनते हैं हम, इसका भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ विधान है। एक उन्नाई सन्नाई करके, जिसे कि ऊपर जो है कोई भी ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए जो गले से डाल के पहना जाता है ना। ऐसे खुला सा रहना चाहिए और नीचे भी जो है खुला। ऐसा हमारी संस्कृति, हमारी जो है व्यवस्था रही। लेकिन अब हम लोग जो है जहाँ तहाँ भोजन कर लेते हैं, कपड़े का जो भी कुछ भी पहन लेते हैं, काला पीला नीला, है ना। वो जो है कपड़े का चयन भी जो है बहुत सात्विक होना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए, संगत सात्विक होनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत से, है ना। जो है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। संग जो है जी, ये कोशिश करना चाहिए। हम अपने छोटे छोटे लाभ के लिए किसी दुराचारी से भी संबंध बना लेते हैं, लाभ ना हो या ना हो, लेकिन हमको अपनी संगत, अपनी सर्किल, हम अपनी रहन पर बहुत विशेष गौर करना चाहिए और भगवान नाम जरूर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ भगवान का नियम एक बनाना चाहिए, चाहे 101 माला ही भगवान का राम नाम राम नाम राम 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 कुछ करे, या जिस पंथ को, जिस धर्म को मानता हो, जिस ईश्वर को मानता हो, उसको उसकी उपासना प्रतिदिन नियम से करनी चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना सामर्थ्य बन सके, जितनी सद्बुद्धि भगवान दें, उतना जरूर अपने अपने धर्म का, अपने अपने पंथ का, अपने अपने ईश्वर का उपासना जरूर करनी चाहिए। तब धीरे धीरे सद्बुद्धि आएगी और कल्याण होगा, समाज अच्छा बनेगा। जी, तो इसी के साथ मैं हूँ आदर्श मिश्रा, आप देख रहे थे अयोध्या भारती।